किरनापुर के लिए निकला नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार कर्राहे का विजय जुलूस। नीमटोला, दुल्हापुर और भीमोड़ी में किया गया जोर शोर से स्वागत सत्कार। विधानसभा क्षेत्र लांजी के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार कर्राहे का विजय जुलूस आज दूसरे दिन भी निकाला गया। राजकुमार की इस जीत पर भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं 5 दिसंबर को लांजी से किरनापुर के लिए निकले विजय जुलूस में राजकुमार कर्राहे ने जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न भारी उत्साह के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए आतिशबाजी एवं डीजे के धुन पर थिरकते हुए मनाया। विजय जुलूस के दौरान नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार कर्राहे का जगह जगह पर स्वागत वंदन किया गया और लाडली बहनों ने अपने लाडले नेता भाई का पुष्प वर्षा कर जमकर अभिनंदन किया। वहीं नीमटोला, दुल्हापुर और भीमोड़ी में भी अपने विधायक का जोरदार स्वागत किया गया और आतिशबाजी भी की गई। वहीं ग्राम भीमोड़ी के सरपंच श्रीमती चित्ररेखा पुरुषोत्तम अस्तने द्वारा श्री कर्राहे जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा अभिनंदन भी किया गया। इसके अपने सारगर्भित उद्बोधन में नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार कर्राहे ने ग्रामवासियों से कहा कि पिछले 11 वर्षों से लांजी विधानसभा में कमल का फूल नहीं खिल पाया था तथा जब बीते 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया तथा लांजी किरनापुर क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं भी उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इस तरह से मुझे ढूंढकर लाकर कभी इस तरह का निर्णय लेगी और जब पार्टी ने यह निर्णय लिया तो आप सभी का आशीर्वाद भी उसी तरह मिला। वही हमें जो चुनाव प्रचार और अपनी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो समय मिला तो हम सभी ने एक बात सोची और एक गोल घेरा बनाने की ठानी और सबसे दूर के ग्रामों में जाकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया और अंतिम में आकर लांजी क्षेत्र में प्रचार किया, जिसका परिणाम आज आप सभी के सामने है। हमने जो सोचा हमें वही प्राप्त हुआ। विधायक श्री कर्राहे जी ने कहा कि जब मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती शुरू हुई तो मेरे सहयोगी थोड़ा घबराने लगे और प्रतिद्वंदी विधायक की मतों से आगे होने पर मुझे मजबूती प्रदान करने में लगे थे, परंतु मुझे लांजी और किरनापुर क्षेत्र की जनता पर पूर्ण भरोसा था और उन्होंने मुझे निराश नहीं किया और अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। और पिछले 2 चुनावों में से प्रतिद्वंदी विधायक को जो 20 से 25 हजार की लीड मिलती थी वही उनकी जीत का प्रमुख कारण थी, परंतु इस चुनाव में वह स्वयं अपने घर पर ही हार गई, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। रही बात ग्राम भीमोड़ी में आने की भीमोड़ी में आने बात रही तो यह मेरे घर का ग्राम है और मैं इस गांव का बेटा हूं और मैं यहां भी नहीं आया तो यह सोचकर बैठा था कि अपने इस गांव में जीत के बाद पहले यही आऊँगा और आज यहाँ आकर आज यह बात साबित हो गई। अपने भाषण के दौरान श्री कर्राहे जी ने अपनी सामाजिक भाषा में जब ग्रामवासियों से बात की तो पूरे ग्रामीण भाव विभोर हो उठे। ग्रामीणों को श्री कर्राहे जी ने जब कहा, जब भी कोई परेशानी हो मुझे आकर धीरे से बता देना, निराकरण तुरंत हो जाएगा। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। मुझे संक्षिप्त में बोलना है, संक्षिप्त इसलिए क्योंकि समय का अभाव है। यहाँ से लेकर के किरनापुर में लगभग अभी भी 10 से 15 जगह ऐसे हैं जहाँ भैया का इंतजार हो रहा है, आप ही की तरह ऊर्जावान लोगों के साथ।
भैया मैं यहाँ ग्राम भीमोरी में सिर्फ अपने शब्दों में, कम शब्दों में बस बोलूंगा कि जब मैं ग्राम भीमोरी में आया था तो एक शब्द बोलकर गया था, जो कि हमारी सभा की पहली सभा नुक्कड़ सभा थी। यहाँ की विशेष शिकायत थी भैया कि भैया हमारे गांव में नहीं आए हैं। सही है कि नहीं है? भैया हमारे गांव में नहीं आए हैं और मैंने आपसे कहा था कि वो आएंगे और जीत कर आएंगे और 3 तारीख के बाद आएंगे और आज आपके गांव में उपस्थित है और पहली सभा आपके गांव में लेंगे। और आज पहली सभा हो रही है राजकुमार कराई जी हमारे विधायक जी की, तो ग्राम भीमोरी में वही हो रही है। यह वादा के साथ हम गए थे और आज उसको हम सफल किए और इस सफलता में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का रहा है तो ग्राम भीमोरी के प्रत्येक नागरिक का रहा है, क्योंकि 294 बूथों में पहला बूथ है ग्राम भीमोरी, क्योंकि सबसे ज्यादा मत लेकर के आया है। सबसे ज्यादा मत 294 में 293 से ज्यादा मत अगर से किसी ग्राम पंचायत ने लिया है तो ग्राम पंचायत भीमोरी है। उसमें 786 प्रत्येक मत गिरे थे, जिसमें 691 मत अगर से किसी ग्राम में लिए तो भीमोरी ने लिया है। यह विजय अगर से किसी का है तो प्रत्येक ग्राम के नागरिक भीमोरी के प्रत्येक व्यक्ति का है। और आज मैंने कल के शाम के भाषण में मैंने आदरणीय राजकुमार कराई जी का उद्बोधन सुना, उसमें एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण उन्होंने कहे थे और वह शब्द ये था कि लांजी विधानसभा किरनापुर विधानसभा क्षेत्र में अगर से विधायक कोई बना है तो लांजी और किरनापुर के वो प्रत्येक नागरिक विधायक बना है, प्रत्येक व्यक्ति विधायक बना है। और आज ये हमको साबित करता है कि आज यह माहौल हमारे बीच में है। बताइए यह माहौल हम कितने दिनों से देखने में तरस गए थे? 11 साल हम लोग तरस चुके थे। और भैया आप सबको इन तरफ से पूरा आशीर्वाद है और आपका आशीर्वाद इनको हमेशा मिलना चाहिए, हमेशा लगना चाहिए। बहुत सी बातें हमने मंचों से कहे थे। मैंने एक बात और कहा था कि गांव की कोई भी समस्या होगी, हमारा तो विधायक बनने को ही था, फिर भी मैंने कहा था कि ग्राम की कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम लड़ेंगे। मैं इसी मन से फिर से आश्वस्त करता हूं कि अब आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका घर का बेटा, आपका घर का लड़का विधायक बनाए, आप देखना आपका विकास, क्षेत्र का विकास इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि एक बुजुर्ग बच्चा अपने बच्चे को सिर्फ उस बुढ़ापे के लिए आस में रखता है कि मेरे बुढ़ापे का या स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, मेरे बुढ़ापे में या दवाई दारू का ध्यान रखेगा। और मैं समझता हूं कि आज आपने ऐसा विधायक चुने हैं कि पूरे लांजी किरनापुर की बिल्कुल प्रत्येक बीमारी का ध्यान रखेगा और हर बीमारी को दूर करेगा। ऐसा विधायक आपने चुना है। मेरे विचारों में बहुत से विचार हैं। कहा था कि भैया स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि लांजी क्षेत्र किरना क्षेत्र बाहुल्य बहुत बड़ा है। तो भैया का एक बात बहुत प्यारा लगा था कि पुरजू कहीं न कहीं मेरे साथ एक ऊपरी शक्ति, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऊपरी शक्ति चल रही है। तो वास्तव में मैं चुनाव रिजल्ट के बाद समझ पाया कि भैया का एक एक शब्द मेरे अंतर्मन को भा गया कि भैया ने जो बोला था वो एकदम सत्य है। आज इस मंडल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने एक परचम लहराया है और मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी ने परचम लहराया है। ऐसा ही परचम लांजी क्षेत्र में बहुत दिनों के बाद हमारे सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक भाई राजकुमार करने ने अपना परचम लहराया है। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ग्राम भीमोरी के समस्त मतदाता भाई बहने बुजुर्गजन युवा साथियों से इस बहुमूल्य मतदान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट दिया है उसके लिए फिर से साधुवाद, वंदन, आभार। लांजी और किरनापुर के सभी वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता, यहाँ पर उपस्थित हमारी सरपंच महोदय और ग्राम भीमोरी में सभी हमारी लाडली बहनें, हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे सभी युवा, सभी हमारे बुजुर्ग और ये प्यारे प्यारे बच्चे। जब 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और लांजी किरनापुर क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया, तो उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे कहीं से ढूंढ कर लाकर कभी इस तरह का निर्णय लेगी।
और जब पार्टी ने निर्णय लिया तो आप लोगों का आशीर्वाद भी उस तरह से मिला। हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बात तय कर किया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबा समय मिला था, और जब हमको लंबा समय मिला था तो हमने सोचे कि हम एक गोल घेरा बनाते हैं, सबसे अंतिम छोर के गांव तक पहले जाते हैं और धीरे धीरे करके इस तरह से घूमते हुए अपने ग्राम भीमोड़ी, ककोड़ी, कलपात्री, पाथरगांव, पालडोंगरी, सहकी, थाने गांव, कोटी, नंदुरा होते हुए ऐसे घूमते हुए हम सीधे लांजी आएंगे। लेकिन हमको 2 दिन का समय कम पड़ गया और हमने तय किया था कि किरनापुर क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर हमें लगातार 3 चुनाव से, चाहे 2013 का हो चाहे वो 2018 का चुनाव रहा हो, हमें कम मतदान मिलते थे। तो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत वहाँ पे करना था। इस कारण से हमने लगभग इन 2 महीनों के अंदर में पिछले चुनाव से प्रारंभ होने से पहले 43 ग्राम पंचायतों तक की हमने डोर टू डोर, घर घर जाकर किरनापुर क्षेत्र के अंदर में हमने संपर्क किया। उसमें से 7 ग्राम पंचायतें लांजी की थी, बाकी पंचायतें किरनापुर क्षेत्र की थी, क्योंकि वहाँ से जो बढ़त आती थी 13 में 22,000 की और 15 में 18 में लगभग 14-15 हज़ार की जो बढ़त लेके आती थी, यहाँ पे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। और मुझे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस बात को भी कहा था कि भैया आप ज़्यादा समय वहाँ पर दो। लेकिन जब चुनाव का बिगुल फूका और हमारे सीधे 10 दिन कम हुए, पिछली बार 28 तारीख को मतदान होना था, लेकिन वो 17 तारीख हो गई, लगभग 11 दिन हमारे कम हो गए। और हमको ऐसा लगा कि अब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और दूसरे ग्राम पंचायतों तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से जब हमने पहुंचने का काम किया तो हमारे लगभग 11 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से छूट गई, जिसमें ग्राम भीमोड़ी है, ककोड़ी है, दुल्हापुर है, खजरी है, कलपात्री रह गया, बिसोनी रह गया, अमेड़ा रह गया। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे ग्राम पंचायत, इसमें 11 ग्राम पंचायतें जो छूट गए। लेकिन मुझे मन पर विश्वास था, अपने दिल पर विश्वास था कि मैं ग्राम भीमोड़ी जाऊं चाहे ना जाऊं, मेरा एक वोट कम नहीं हो सकता। जितना वोट मुझे मिलेंगे, हर बार मेरे कान तक के हर लोग मुझसे, हमारे रिश्तेदारी के लोग, कार्यकर्ता इस बात को कहते थे कि लोग कह रहे हैं भीमोड़ी नहीं आवत है, भीमोड़ी नहीं आवत है, भीमोड़ी नहीं आवत है, बिसोनी नहीं आवत है, अमेड़ा नहीं आवत है। मैं बोले कोई बात नहीं, नहीं जावत हो, लेकिन जाबो तो जीत के साथ में जाबो। और जो आशीर्वाद, जो प्यार हम लोगों को आप लोगों ने दिया है, तो विश्वास था मन में, वो विश्वास पार्टी ने मुझ पे प्रत्याशी बनाकर किया। और मुझे जनता पे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं पे विश्वास था कि हम सब साथ मिलकर चलेंगे और इस क्षेत्र के अंदर से, लांजी किरनापुर क्षेत्र के अंदर से कमल का फूल खिल के जाएगा। और आज आपने राजकुमार कर्राए के रूप में इस छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करते हुए आपने देखा है। लगभग 25-26 साल तक के मैंने ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में, गुलाबचंद खोबरागढ़े जी बैठे हैं, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में, ओम प्रकाश प्रगाल जी हमारे बीच में आज नहीं है, दिलीप भटरे जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ में हमने बहुत लंबे समय तक ये काम किया है। तो एक एक घर, एक एक परिवार से हम लोगों का संपर्क रहा है। तो मुझे पता था कि हर पार्टी का कार्यकर्ता साथ में आएगा और हम सब साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज जिस तरह से जीत का परिणाम आया, हम लोग वोटिंग के दिन जब हम लोग अंदर में थे तो मैं शायद पहला प्रत्याशी था अब तक का जो रात में जाकर भी रुका, पार्टी के जो गणक थे उनके साथ में। और सुबह उठकर हम लगभग 3 बजे तो उठा दिया गया था हमको, तो जाकर तैयार व्यार हुए और जब हम लोग 6 बजे वहाँ पर वोटिंग पे पहुँचे तो धीरे धीरे जब एक एक पेटी खुल रही थी तो हम धीरे धीरे, पहले जो राउंड होता है उसमें लगभग 2500 वोट से पीछे हो गए, फिर दूसरा राउंड होता है उसमें फिर 2500 के लगभग वोट से पीछे हो गए। जब तीसरा राउंड आया तो फिर हम 3800 वोट से उसमें भी पीछे हो गए, तो लगभग 8-9 हज़ार वोट हम पीछे हो चुके थे।
जो गणक के रूप में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता बैठे हुए थे, मुझे आके बोलते थे, भैया हम तो पीछे हो रहे हैं, आप घबराना नहीं, आप घबराना नहीं, आप घबराना नहीं। मैं बोलता था आप मत घबराओ, लांजी खुलने दो, हम यहाँ पर भी 10,000 से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। पिछली बार की लीड को किरनापुर के अंदर में भी कम करेंगे। अभी हमारे किरनापुर क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमृत भैया है, राणा जी है, सारे लोग यहाँ पर हैं। ये बड़े जोश और खरोश के साथ में लगे थे जी, और जब लगे थे तो इस बात को कहते थे कि हम इस बार 3,000 से ऊपर नहीं जाने देंगे किरनापुर के अंदर में। मैंने उनसे कहा था इसको 3 गुना और बढ़ा दो, 10,000 से भी अगर लीड आएगी तो लांजी उसको पार देगी, और उसी तरह से परिणाम आया, हम जीत कर आए। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूँ कि देखिए ये हमारा और आपका ये ऐसा है कि प्यार का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, और हर गांव के साथ में भी इस तरह से है। हम जिस दिन एक दिन बैठे हुए थे, कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ था, श्याम के साथ में बैठे हुए